मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज सेक्शन ए में है आपका ए पार्ट ऑरल क्वेश्चंस। इसमें जो ये आपके मौखिक क्वेश्चन है इनमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। आपको जो 3 टाइप्स हैं फाइबर को, जो दोनों 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उन फाइबर्स का नाम बताना है, उन कपड़ों का नाम बताना है, कपड़े नहीं रेशो का नाम बताना है। फर्स्ट है नेचुरल प्राकृतिक फाइबर्स, मेन मेड को सिंथेटिक भी बोलते हैं और मेन मेड भी बोलते हैं, तो आप मेन मेड लिख सकते हो, मेन मेड फाइबर्स। और थर्ड है मिक्स फाइबर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन्स। जब आपको कॉटन की खेती करनी, कपास की खेती करने के लिए आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए और कैसी मिट्टी चाहिए, तो आपको उसकी खेती करने के लिए जो मिट्टी है आपकी ब्लैक होनी चाहिए और जो आपका क्लाइमेट है वो बहुत गर्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका वाई पीपल इन ओल्डन डेज यूज़ टू वेयर अनस्टिच क्लॉथ। पुराने समय के जो लोग थे वो बिना सिले हुए कपड़े क्यों पहनते थे उस टाइम पे? बिकॉज द अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो मच अबाउट क्लॉथ। जो आपके अर्ली स्टार्टिंग के ह्यूमन थे उन्हें जो स्टिच क्लॉथ थे उनके बारे में नॉलेज नहीं थी और उन्हें कपड़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो क्या पहनते थे, टाइगर वगैरह की खाल पहनते थे और आपके पत्ते वगैरह पहनते थे। सेकंड पार्ट है आपका बी थिंक एंड टेल हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। इसमें आपको थिंक करके बताने हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वाई डिड अर्ली मैन नॉट माइग्रेट टू कोल्डन रीजन्स। जो आपके स्टार्टिंग के जो ह्यूमन्स थे, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारे स्टार्टिंग के ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने जो हमारे ठंडे स्थान थे, ठंडे प्रदेश थे, उनमें क्यों निवास नहीं किया था, उन्होंने रहना स्टार्ट क्यों नहीं किया था? क्योंकि बिकॉज उनके पास अपने बॉडी को ढकने के लिए उस टाइम पे कपड़े नहीं थे। ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं थे। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज डज कॉटन हैव ओवर सिंथेटिक क्लॉथ्स। आपको जो है आपके जो कॉटन क्लॉथ्स हैं उसके आपको ना सिंथेटिक क्लॉथ के मुकाबले उसके एडवांटेज बताने कि कॉटन क्लॉथ कैसे अच्छा है सिंथेटिक क्लॉथ से। तो कॉटन क्लॉथ ऐसा अच्छा है क्योंकि ये हमारा स्वेट कंट्रोल करता है, ये आपको कूल बनाए रखता है, क्योंकि ये आपका जितना भी स्वेट है उसको क्या करता है, सोख लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इस पर क्या होता है जो भी आपके दाग धब्बे होते हैं छूट जाते हैं जल्दी से। फिर आपकी सी वर्कशीट है, वर्कशीट में टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट है द फाइबर विच आर ऑब्टेन बाय ब्लेंडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक। उस फाइबर का नाम बताइए जो आपके नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को ब्लेंड करने से, दोनों को मिलाने से बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स फाइबर्स। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट है आपका रोलर गिन इज़ यूज फॉर। जो आपका रोलर गिन है उसे वो किस लिए यूज़ होता है? गिनिंग के लिए। तो सी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। उस प्लांट का नाम बताइए जो स्टेम, उस फाइबर का नाम बताना है आपको जो स्टेम से मिलता है, किसी भी प्लांट के स्टेम से मिलता है, वो है आपका जूट। इन विच ऑफ दिस स्टेट्स डज द जूट प्लांट ग्रो। इनमें से सबसे ज़्यादा जूट प्लांट किस में ग्रो करता है? वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स बनाने के लिए कौन सा फाइबर आपको यूज़ करते हैं, कौन सा? तो वो है आपका जूट। सेकंड क्वेश्चन है सर्कल दी ऑड वन। आपको इसमें आपको क्या करना है, इसमें से जो आपका सबसे ऑड है उस पर क्या करना है, सर्कल लगाना है। तो वूल, सिल्क, रेयॉन, कॉटन। तो आपका इन सब में से रेयॉन अलग है। फिर आता है आपका टेरिकोट, टेरिसिल्क, टेरिलिन, टेरिवोल। जो आपके टेरिकोट, टेरिसिल्क है ये सब आपके क्या है, नेचुरल। टेरिलिन क्या है आपका, मिक्स्ड। फिर गिनिंग, स्पिनिंग, फार्मिंग और वीविंग, ये सब आपकी एक्टिविटीज़ हैं फाइबर टू फैब्रिक का। और ये फार्मिंग है आपकी एक्टिविटी है कल्टीवेशन की। सारी लुंगी, धोती और शर्ट, इसमें से शर्ट अलग है क्योंकि स्टिच और ये 3 अनस्टिच क्लॉथ हैं। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसका ए पार्ट है फैब्रिक इज मेड फ्रॉम। फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर्स। तो इसमें फाइबर्स लिखेंगे आप। बी सेक्शन है, बी में लिखेंगे डैश इज़ एन एनिमल फाइबर। जो हमें एनिमल प्रोडक्ट बताना है कि एनिमल से हमें क्या मिलता है, वूल या सिल्क आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, कुछ भी लिखना। सी पार्ट है कॉटन इज़ अ डैश फाइबर। जो हमारा कपास है वो कौन सा फाइबर, नेचुरल है या मेन मेड है? तो नेचुरल है। कॉटन क्रॉप इज़ ग्रोन इन। जो हमारी कॉटन की फसल है, कपास की फसल किस मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में। आफ्टर हार्वेस्टिंग कॉटन इज़ सेंट फ्रॉम। जब हमारी कॉटन पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर दी जाती है, उसकी कटाई बटाई कर दी जाती है, तो उसके बाद उसे कहाँ भेजा जाता है? मिल्स में। अब सेक्शन बी पे आएंगे। सेक्शन बी में फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है वी कैन सी द इनलार्ज व्यू ऑफ फैब्रिक यूजिंग। हम जब फैब्रिक का यूज़ करते हैं तो उसे बड़े तरीके से किससे देख सकते हैं? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास या हाइड्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास होगा इसका आंसर आपका। फिर सेकंड है ऑन
पुलिंग एंड प्रेसिंग द यार्न वी गेट, जो हमारा यार्न है हम उसे पुल करेंगे और प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइबर मिलेगा। कॉटन ऑन बर्निंग गिव्स, जब हम कॉटन को बर्न करेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी, नो स्मेल आएगी, क्योंकि कॉटन नेचुरल फाइबर है तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें 1 वर्ड में आंसर देना आपको। नेम 2 नेचुरल फाइबर, आपको क्या करना है, 2 नेचुरल फाइबर के नेम बताने हैं, एक जो प्लांट से मिलता है और एनिमल से। प्लांट से मिलते हैं वो कॉटन और जूट है, जो एनिमल से मिलते हैं सिल्क एंड वूल। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, नेम 2 मिक्स फाइबर, आपको 2 मिक्स फाइबर के नाम बताने हैं। आप बता सकते हैं टेरिलिन एंड बता सकते हो आप टेरिकोट और टेसिल्क। थर्ड क्वेश्चन है, नेम 2 डिवाइसेस फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, ये फैब्रिक से यार्न, जो आप उसका नाम बताइए जो फैब्रिक से यार्न बनाने में हेल्प करता है, मतलब रेसे से आपको धागा बनाने में। तो वो आपका है एक तो पावर लूम और सेकंड है हैंडलूम। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वाई डू वी वेयर क्लॉथ, हम क्लॉथ क्यों पहनते हैं, हम क्लॉथ इसलिए पहनते हैं ताकि हम गर्मी सर्दी सभी मौसमों को से बच सकें और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। व्हाट इज़ हैंडलूम, हैंडलूम क्या है, हैंडलूम एक हमारा एक तरह का टूल है जो हमारा क्या करता है, फैब्रिक से यार्न बनाता है। और डिफाइन गिनिंग को डिफाइन करना है आपको। और डी पार्ट में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इन्हें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें आपको डीपली आंसर देना। फर्स्ट है, हाउ इज़ वीविंग डिफरेंट फ्रॉम कनेक्टिंग, इसमें आपको बताना है जो वीविंग है, जो बुनने की प्रक्रिया है वो हमारी कनेक्टिंग से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ की हेल्प से आप अपनी कॉपीज़ में कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऑब्टेन जूट फाइबर फ्रॉम देयर प्लांट, जो आपका जूट है वो आप प्लांट से कैसे मिलता है, वो पूरा आपको इसका प्रोसेस लिखना है, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 है, डिस्कस द यूजेस ऑफ जूट, जूट के यूजेस लिखने के, जूट गनी बैग बनाने में, कर्टेन बनाने में, इन सब बनाने में हेल्प करता है। सो आपकी क्लास ख़त्म होती है, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।